आदर्श नगर जोन नगर निगम के उपायुक्त राजेंद्र कुमार लापरवाह हुए या हुए भ्रष्टाचारी। राजधानी जयपुर में कानूनों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। सिंधी कॉलोनी के आवासीय प्लाट नंबर C16 पर अवैध पब डिस्को का निर्माण जोरों पर और उपायुक्त राजेंद्र कुमार अंतिम नोटिस के बाद निष्क्रिय क्यों? बिना निगम स्वीकृति, बिना नक्शा, बिना कन्वर्जन, बिना लाइसेंस कमर्शियल निर्माण जारी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और भवन विनियम 2020 की सीधी अवहेलना, मगर निगम कार्रवाई शून्य। नगर निगम आदर्श नगर जोन पूरी तरह से निष्क्रिय। अंतिम नोटिस के बाद भी न सीलिंग न ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। आबकारी, ट्रेड लाइसेंस सब नदारद। बिना किसी वैधानिक अनुमति के पब, बार, डिस्को आवासीय सिंधी कॉलोनी में संचालन की तैयारी। फायर सेफ्टी जीरो, बिना सुरक्षा उपकरण, मजदूरों की जान जोखिम में। फायर एनओसी, एग्जिट अलार्म और सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से गायब। आदर्श नगर जोन निगम हुआ लापरवाह। आदर्श नगर जोन उपायुक्त राजेंद्र कुमार की चुप्पी सवालों के घेरे में। स्थानीय लोगों की शिकायतों और मीडिया रिपोर्ट के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं? 100 से अधिक अवैध निर्माण लेकिन कार्रवाई शून्य। आदर्श नगर, जवाहर नगर, सिंधी कॉलोनी, फ्रंटर कॉलोनी, जनता कॉलोनी में अवैध निर्माणों की बाढ़ और निगम द्वारा मिल रहा सब अवैध निर्माणकर्ताओं को संरक्षण। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी से अब जवाब लेगा हिलव्यू समाचार कि आखिर क्यों नहीं की जा रही अवैध निर्माणों पर कार्रवाई। भजन सरकार से जवाब मांगती है आम जनता कि आखिर कहां-कहां लागू है भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति और कहां-कहां लागू नहीं भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति। जी हां, राजधानी जयपुर में कानून की खुलेआम हत्या हो रही है और लगातार आदर्श नगर जोन संदेह के घेरे में आता जा रहा है। वजह है आदर्श नगर जोन नगर निगम क्षेत्र में 100 से ज्यादा अवैध निर्माण संचालित है। अवैध निर्माणकर्ताओं को आदर्श नगर जोन के अधिकारियों ने संरक्षण दे रखा है। बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी रोक टोक के ये अवैध बहुमंजिला इमारतों का निर्माण लगातार जारी हो रहा है। ऐसी स्थिति में C16 सिंधी कॉलोनी के मामले पर उपायुक्त राजेंद्र कुमार की चुप्पी भी सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। कारण है C16 सिंधी कॉलोनी में पब, बार, डिस्को आवासीय कॉलोनी में बनने जा रहा है, लेकिन अभी तक राजेंद्र कुमार उपायुक्त ने किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई यहां पर नहीं की है, जबकि पूर्व उपायुक्त ने अंतिम नोटिस जारी किया हुआ है और इस वक्त यहां पर सीजर की कार्रवाई होने को थी, लेकिन ये कार्रवाई रोक दी गई है। आखिर क्या वजह है कि C16 सिंधी कॉलोनी के मामले में राजेंद्र उपायुक्त ने चुप्पी साध रखी है? आवासीय कॉलोनी, आवासीय भूखंड प्लाट नंबर C16 लगातार निर्माणाधीन है, जिसमें हम आपको बहुत चौंकाने वाले प्रकरण भी बताएंगे और उसके बावजूद अब तक आदर्श नगर जोन नगर निगम ने यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जी हां, राजधानी जयपुर के राजा पार्क स्थित सिंधी कॉलोनी में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही का एक और बड़ा गंभीर मामला सामने आ रहा है। आवासीय श्रेणी के प्लाट नंबर C16 पर नियमों को ताक में रखकर पब, बार, डिस्को भारी भरकम अवैध कमर्शियल निर्माण किया जा रहा है, जिससे आम स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है, रोष है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लगभग 800 वर्ग गज के आवासीय भूखंड पर बिना किसी वैधानिक अनुमति के लोहे के भारी लेंटर डालकर बहुमंजिला संरचना खड़ी की जा रही है। यह निर्माण न केवल नगर निगम भवन बायलाज की खुली अवहेलना है, बल्कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और राजस्थान नगरीय विकास विनियम 2020 की सीधी अवज्ञा है। बिना नक्शा, बिना अनुमति, बिना रूपांतरण, बिना लाइसेंस, फिर भी धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है, दिन रात जारी है। स्थानीय निवासियों द्वारा भेजी गई शिकायतों पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय शिकायतों में लिखा गया है कि नगर निगम से भवन मानचित्र स्वीकृति नहीं ली गई है, भूमि उपयोग परिवर्तन यानी कन्वर्जन नहीं किया गया है, उसके बावजूद व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है। सेटबैक नियमों का और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से अवहेलना की गई है, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम निष्क्रिय है। आरएमए ट्रेड लाइसेंस के बिना व्यावसायिक निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद निर्माण किया जा रहा है। कानून के अनुसार धारा 194, धारा 195 और धारा 203 के तहत नगर निगम से स्वीकृत नक्शे के बिना कोई भी निर्माण अवैध है। फिर भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस जारी करके औपचारिकता निभाई गई है, जबकि अंतिम नोटिस दिया गया है, लेकिन कार्रवाई आज तक शून्य है। पब संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस नदारद है। नगर निगम ट्रेड कमर्शियल लाइसेंस नहीं है। आबकारी विभाग का बार लाइसेंस नहीं है। खाद्य सुरक्षा का फसाई पंजीकरण नहीं है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति नहीं है, किचन धुआं वेस्ट मैनेजमेंट और डीजी सेट की स्वीकृति नहीं है, इसके लाइसेंसों के अभाव में किसी भी प्रकार का पब बार डिस्को संचालन करना गैर कानूनी है। लेकिन उसके बावजूद लगातार नगर निगम की शय पर यह काम होता जा रहा है। फायर सेफ्टी जीरो है। निर्माण स्तर पर अग्निशमन सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं दिखाई देते हैं, जबकि 15 से अधिक व्यक्तियों की क्षमता वाले किसी भी भवन के लिए फायर एनओसी लेना अनिवार्य है। फायर एग्जिट, अलार्म, वेंटिलेशन और पानी की व्यवस्था जरूरी है। अवैध निर्माण पर नियमों के अनुसार फायर एनओसी जारी नहीं की जा सकती, लेकिन उसके बावजूद लगातार नगर निगम की लापरवाही और फैला हुआ भ्रष्टाचार इस तरह के अवैध निर्माण को हवा दे रहा है और लगातार ये अवैध निर्माण जारी है। हिलवे समाचार और स्थानीय नागरिकों की शिकायतों के बावजूद उपायुक्त राजेंद्र कुमार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसे में उनकी तरफ संदेह की सुइयां घूमती है कि आखिर C16 सिंधी कॉलोनी ने क्या उनको भी सेट कर लिया है कि कार्रवाई शून्य हो गई है। आखिर क्यों? लगभग 100-150 अवैध निर्माण आदर्श नगर, सिंधी कॉलोनी, जवाहर नगर, फ्रंटियर कॉलोनी, जनता कॉलोनी 20 दुकान पर चल रहे हैं, मगर नगर निगम आदर्श नगर जोन की कार्रवाइयां शून्य है। निर्माण शाखा और इसी के साथ साथ JN कुसुम पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, जबकि हिलव्यू समाचार ने JN कुसुम और उसके साथ साथ राजेंद्र कुमार उपायुक्त को लगातार पूरी सूचनाएं दी है, मैं पिक्चर शिकायतें दर्ज की हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए है और अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाला तंत्र कहीं और से संचालित हो रहा है? UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा जवाब दे, आयुक्त नगर निगम गौरव सैनी जवाब दे और इसी के साथ साथ भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति जवाब दे कि क्या आखिर ये नियम, ये भ्रष्टाचार पर कड़ी पाबंदी केवल आम नागरिकों के लिए है या राजेंद्र कुमार जैसे उपायुक्तों के लिए भी है, जो आंखें होने के बावजूद लगातार इस तरह के अवैध निर्माणों को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या हम ये मान सकते हैं कि आदर्श नगर जॉन नगर निगम की जेबें भर दी गई है, उनका खजाना भर दिया गया है? इसी कारण C16 सिंधी कॉलोनी पर अभी तक कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है।